तो मौत के सवाल पूछे जाएं केसी त्यागी साहब, ये फोकट का सवाल हो जाता है। 9 लोगों की मौत हो गई, 2000 से ज्यादा प्रभावित हो गए, घंटा घंटा कहा जाता है, विमर्श का यह स्तर हो गया। संदीप जी, आपकी जो प्रारंभिक वक्तव्य है उसमें से जो कई सवाल निकल कर के आए हैं उनका मैं बहुत संक्षिप्त में और ब्यौरेवार जवाब देना चाहता हूँ। शाहरुख खान को भारत सरकार ने पद्मश्री दी है। अपने अपने क्षेत्रों में भारत के अंदर जो विशिष्ट कार्य में संलग्न रहते हैं उन लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। शाहरुख खान पर आते हैं सर। एक दर्जन से ज्यादा मुस्लिम आउटफिट माफी के साथ सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। शाहरुख खान पर आएंगे, वो भी मुद्दा अहम है। पर 9 लोगों की मौत हो जाए, 2000 लोग प्रभावित हो जाएं, 200 लोग आज भी अस्पताल में हैं, और ये फोकट का सवाल है क्या? इस पर घंटा कह के निकल जाएंगे। संदीप जी, मैं उनके वक्तव्य को सिरे से खारिज करता हूं। किसी काबीना मंत्री का ये वक्तव्य असहज है, अशोभनीय है, और इंदौर शहर जो देश का सबसे खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर माना जाता है, वहाँ से वो विधायक हैं, और ये पहला मौका नहीं है कि जब उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। उससे पहले भी भड़काने के तरीकों को लेकर के वो कई वक्तव्य पहले दे चुके हैं, और माफ़ करना, ये संविधान विरोधी भी है। आप चूँकि इन चीज़ों में रुचि लेते हो, तो जो लिबर्टी है वो किस किस चीज़ की है इस देश में? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। तो वो ये संविधान विरोधी वक्तव्य भी है, इनका माफ़ करना भी। मैं नहीं, पर ये तो सत्ता का दम गुरूर हो गया है क्या? और आज की तारीख में केसी त्यागी साहब, आप तो पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के हमेशा से पैरोकार रहे हैं। मतलब तुमने सवाल कैसे पूछ लिया? लहजा ये है ना, अंदाज ये है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी क्या औकात बे? 2 कौड़ी के तुम पत्रकार हो, यही कह रहे हैं ना, तुम हमसे सवाल पूछोगे? ये सत्ता के मद में इतने मदमस्त हो गए। नहीं, मैं तो उसे पत्रकार को लाख टके का मानता हूं कि उसने कम से कम एक अहंकारी और जो उत्तरदायित्व को ठीक से ना निभाता हो उस मंत्री को आईना दिखाया है। और अफसोस ये है कि इस तरह के पत्रकारों की संख्या में कमी आई है। हाँ, और जो मैं आप कह रहे थे कि इस पर हो, तो ये तो भाई मैं तो आपसे पहले रिजेक्ट कर चुका हूँ ऐसे वक्तव्य जो है। मैं 55 साल से इफेक्टिव राजनीति में हूं, मैंने तो इस तरह के वक्तव्य नहीं सुने। नहीं, मंत्री को यह नहीं पता लोग कितने मरे हैं, थोड़ी देर पहले, और संवेदनहीनता का आलम ये कि आज तो दांत पिरोते हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन था, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। यहां लोग मर रहे हैं और उनको आंकड़ा नहीं पता कि मैं कंफ्यूजन में हूं थोड़ा, और कोई जवाबदेही उनकी तय करने के लिए मुख्यमंत्री चुप, बीजेपी का आला नेतृत्व चुप। कह दिया, बोल दिया। तो संदीप जी, एनडीए के एक घटक दल का सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनके वक्तव्य की निंदा करता हूं, और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को भी ऐसे गैर जिम्मेदार नेताओं के बयान का संज्ञान लेना चाहिए। कहां संज्ञान लिया जाता है? इसी मध्य प्रदेश में एक वो कुंवर विजय सिंह है या क्या है, कौन सा कुंवर, क्यों लगाते हैं? ये लगा भी नहीं सकते, ये भी गैर कानूनी है। आप ये टाइटल्स लगा नहीं सकते। वो हमारी देश की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार आर्मी की ब्रीफिंग किया करती थी। उसे आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की बहन बता दिया था। क्या हुआ उसके खिलाफ? वो नकली कुंवर क्या हुआ उसका?
मैं आपके सारे वक्तव्यों का संज्ञान लेते हुए मुझे लगता है, और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मुझे महसूस करने दीजिए कि ये ना तो संघ के समर्थक हैं और ना मोदी जी के समर्थक हैं। मेरे पे एक लिस्ट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 मुस्लिम कंट्रीज से ऐसे नवाजा गया है कि जैसे मुनीर साहब जो वहाँ के पाकिस्तान के सर्वे सर्वा हैं उनको भी नहीं नवाजा गया। अफ़गानिस्तान, सऊदी अरबिया, फ़िलिस्तीन, यूएई, आपका मालदीव, बहरीन, इजिप्ट और कुवैत के जो सबसे बड़े जो होते हैं खिताब, उनसे नवाजा गया है। ऐसे लोग इस तरह के वक्तव्य देख के प्रधानमंत्री के प्रति भी अपनी डिसरेस्पेक्ट का इजहार करने। मैं इनको ये भी कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के समर्थक भी नहीं है, ये एनडीए के समर्थक भी नहीं है, ये संविधान के समर्थक भी नहीं है। ये संगीत सोम जैसे नफरती नेता, इनके बोल, इन पर रोक क्यों नहीं लगाती बीजेपी? ये शाहरुख खान को गद्दार बता रहे हैं तो एस जयशंकर के बारे में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री का ही शोक संदेश लेकर वो बांग्लादेश गए हैं, और बांग्लादेश को हम जो निर्यात करते हैं 97,244 करोड़ का माल उत्पाद, 97,244 करोड़, और वहां से हम आयात कितना करते हैं? सिर्फ 16,956 करोड़। 80,000 करोड़ का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में। हम उनको सामान क्यों बेच रहे हैं? वो बेचने वाली सारी कंपनियां फिर तो गद्दार हो गई। ये संगीत सोम के बेतुके तर्कों का अगर मैं संज्ञान लूं, डालने लायक तो हैं ये कूड़ेदान में इनके बयान। अब आपके चैनल पे आ जाने के बाद उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। आपके जैसा पत्रकार विद्वान और आपके जैसा शानदार चैनल, उस पर अगर इस पर भी बहस करनी है तो भाई ये भी इट इज़ टू मच। और इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, कल ही भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जयशंकर जी बांग्लादेश गए, भारत सरकार ने क्यों भेजा? कल को ये भी सवाल करेंगे। और 1 दर्जन मुस्लिम आउटफिट, क्योंकि मेरा थोड़ा परिचय है शाहरुख खान से इसलिए कह रहा हूँ, उनके खिलाफ फतवे जारी कर चुके हैं कि गणपति पूजा क्यों अपने घर पे कराते हो, होली क्यों मनाते हो, दीपावली के उत्सव में क्यों जाते हो, और इनको शाहरुख खान के परदादा दादा के बारे में पता नहीं है। शाहरुख खान जैसे लोग जिस दिन एंटी नेशनल हो जाएंगे, देश में कोई नेशनलिस्ट नहीं बचेगा। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना सारे मुसलमानों को मैंने कार्यक्रम भी किया था केसी त्यागी साहब, उसमें सवाल ये पूछा था, बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी, ये सारे मुसलमानों को पाकिस्तानी बनाकर ही छोड़ेंगे। और सत्ता की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी, आप भी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं क्या? क्योंकि आप एनडीए का हिस्सा हैं, आप खुलकर बोल नहीं पाते। अब मैं कड़वी बात पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप भी जो 1975 में 25 जून को सारे अधिकार खत्म कर दिए थे, मुसलमानों पे कत्लेआम हुआ था, जामा मस्जिद में क्या हुआ था, मेरठ में क्या हुआ था, भिवंडी में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, आप तो उनकी कहां चर्चा उतनी ज्यादा करते हैं? वर्तमान में, क्योंकि मैं वर्तमान में रहना ज्यादा बेहतर पसंद में जाते हो, इसलिए मैं अतीत में जाता हूं। मैं तो वर्तमान में हूं। आपको अतीत की भी जानकारी होनी चाहिए। आईना तो दिखाइए ना केसी त्यागी साहब, आईना तो दिखाना पड़ेगा। एक मॉरल फोर्स होती है, एक नैतिक दबाव होता है, एक गठबंधन धर्म होता है। आप लोगों से ही सीखा है राजनीति को कवर करते हुए। संदीप जी, ये मोहन भागवत जी के भी खिलाफ हैं। मैं बहुत सख्त बात कहना चाहता हूं। भागवत जी का ताजा बयान है कि आप जिस इलाके में रहते हो और घूमते हो, वहां सभी हिंदुओं को आपका दोस्त बनाना चाहिए। ये दुश्मन बना रहे हैं। ये ना संघ के हैं, ना बीजेपी के हैं, ना एनडीए के हैं। त्रिपुरा के एंजल को देहरादून में मार दिया जाता है, कैथल में कश्मीरी युवक को धमकाया जाता है, पीट दिया जाता है, कांगड़ा में, बरेली में मुसलमान युवकों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी दोस्त ने उनको बुलाया था। बिजनौर में एक सिख की आंख फोड़ दी जाती है। संबलपुर में शेख जोएल राणा को पीट दिया जाता है। केरल में जान से मार दिया जाता है।
ये सिलसिला कैसे बना हुआ है? इतनी नफरत कहां से आ गई? संदीप जी, 2 दिन पहले आपकी चर्चा का नतीजा, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आपकी चर्चा का नतीजा है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कमेंट किया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा है, और संघ प्रमुख ने आज बयान दिया है। आप अपनी जो वक्तव्य की जो कैपेसिटी है, जो धार है, उसको कम मत आंकिए। आपके परसों के कार्यक्रम का नतीजा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।